स्वागत है सबका। हर बार की तरह रोज प्रेयर से शुरुआत करेंगे सत्संग की। लाइव सत्संग है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, कोई टॉपिक और फिर ध्यान चलेगा। तो सबसे पहले हम एक प्रार्थना कर लेते हैं छोटी सी। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कि वो है, उपस्थित है, उसकी उपस्थिति है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि मेरी भक्ति से खुश होके कभी परमात्मा प्रकट होगा। वो हर वक्त प्रकट है, इस पे विश्वास करें, क्योंकि जो सदा है, सदा होता है, वो इस समय क्यों नहीं है? इस समय भी तो है। फिर वो जो सदा रहता है, जो कण कण में है, आपके भीतर भी उतना ही है जितना किसी और के भीतर है। तो ये तो हो सकता है कि मैं ना उसको समझ पा रही हूँ या मैं उसको ना पकड़ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो तो है ही। तो क्यों ना मैं उसको, उसकी उपस्थिति को महसूस करूँ कि वो जब है ही, उसके बिना हम हो ही नहीं सकते। उसकी ब्लेसिंग सदा बरस रही है, सदा। कोई क्षण ऐसा नहीं है जहाँ उसकी ब्लेसिंग ना हो, जब उसकी ब्लेसिंग ना हो। इसीलिए जब कोई व्यक्ति उसकी ब्लेसिंग में जीने लगता है, उसके साथ ट्यून्ड हो जाता है, तो फिर कोई शुभ अशुभ नहीं बचता। फिर कोई पल शुभ है या अशुभ है, कोई घड़ी अशुभ है या शुभ है, इन चीज़ों का भी उस व्यक्ति पे कोई असर नहीं होता जो सदा परमात्मा की ग्रेस में रहता है, परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए जीता है। फिर उसका हर पल शुभ हो जाता है। चलिए, तो अब हम इसी, ये जो अभी हमें आनंद और सुकून की अनुभूति हो रही है, आंख बंद करके जो परमात्मा को हम महसूस कर पा रहे हैं, उसका धन्यवाद करते हुए महसूस करें कि आप परमात्मा से जुड़ चुके हो और एक खालीपन महसूस होगा। जब जैसे आपको लगेगा कि मैं परमात्मा से कनेक्शन मेरा जुड़ा, तो आपको एक खालीपन, एक शून्यता, एक सुकून, एक अद्भुत शांति, आनंद, मुस्कुराहट, कुछ भी महसूस हो सकता है, या सिर्फ मौन शांति। कुछ भी आपको महसूस हो तो बस समझ लेना कि आपका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है। हमारी तरफ से कमी होती है, परमात्मा तो है ही। जैसे धूप तो खिली हुई है हमारी, अब हम ही हैं जो कमरे में बंद होके बैठ गए हैं। तो धूप की कोई गलती नहीं है, वो तो सब जगह बिखरी हुई है। ऐसे ही परमात्मा हर जगह है, पर हम ही उसकी तरफ पीठ करके बैठ गए हैं। हमारा मुख कहाँ है? संसार की तरफ, लोगों की तरफ, अपनी शरीर की तरफ, अपने मन की तरफ। और जब हम सब तरफ से मुख फेर के सिर्फ अपने होने में आ जाते हैं, खुद का एहसास करते हैं, तो ही हम समझ पाते हैं कि सच में परमात्मा क्या है और मैं कौन हूँ। परमात्मा और आपका होना एक ही है। यदि हम कहें कि परमात्मा को महसूस करना, तो वो आप ही हो। आप और परमात्मा दो नहीं है। ये पहले तो ये द्वैत खत्म कीजिए। हम लोग सोचते हैं परमात्मा अलग है, वो बहुत सर्वशक्तिमान है, हम तो दीनहीन हैं। तो हमने बहुत दूरी पैदा कर ली। ये सोचते ही कितनी दूरी आ गई कि वो अलग, वो इतना महान और हम कहाँ पे एक साधारण व्यक्ति। तो हमने एक बहुत दूरी पैदा कर ली। तो सबसे पहले तो ये द्वैत को ख़त्म करना है कि मैं और परमात्मा एक ही हैं। इसको मैं कैसे अनुभव करूं? पहले तो ये शब्दों को गिरा दें। ये जो द्वैत हमने खड़ा किया है, इसे हटा दें कि मैं भक्त हूँ, वो परमात्मा है। मैं अलग हूँ, वो अलग है। मैं पुजारी हूँ, वो, उसकी पूजा हो रही है, उसकी पूजा कर रही हूँ। या मैं पृथ्वी पे हूँ, वो कहीं सातवें आसमान में बैठा हुआ है। ये जो द्वैत वाली जो हमारे अंदर कंडीशनिंग है, पहले हम उसे हटा दें। ये कंडीशनिंग कहाँ से आई है? सुनी सुनाई बातों से ही आई है।
जैसा हमने पढ़ा, जैसा सुना, जैसा किसी ने बता दिया, उसके अनुसार हमने धारणाएं बना ली, जो कल्पनाएं गढ़ ली, कुछ पिक्चर्स से देख ली, कोई सीरियल देख लिए, तो उसी अनुसार हमारे अंदर कोई छवियां, हमारे अंदर बहुत सारी छवियां बन गई। फिर उन छवियों को ही हम जीने लगते हैं, उसके अनुसार हम एक्शन लेने लगते हैं, या उसी के अनुसार हमारा जीवन ढलने लगता है। हम पाठ पूजा करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, और खुद को दीनहीन मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा, क्योंकि हम अपने को नहीं देख पाते। हम देख पाते हैं अब एक शरीर है, एक मन है, उसकी एक फैमिली है, जो कई कमियां हैं, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम परमात्मा हो ही कैसे सकते हैं। तो यदि साधक चाहे तो वो अपने उस स्वरूप को जान सकता है कि वही उसमें और परमात्मा में भेद नहीं है, परमात्मा ही हर रूप में है। ऐसा समझे कि परमात्मा ने ही सारे रूप लिए हैं, वो एक ही अनेक रूपों में सामने है। जो उसका साकार रूप है वो उस निराकार का ही साकार रूप है। पर हम लोग सुन लेते हैं बहुत बार, लेकिन उसको जान नहीं पाते, वो सुनी सुनाई बात हो जाती है। तो चलें, पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। आप में से किसी का पहले कोई प्रश्न है तो हम वो ले लेते हैं। कोई है प्रश्न किसी का? मधु जी म्यूट कर लें यदि कुछ पूछना है तो। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ मंजू। एक मिनट, प्रश्न है कि जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा से जुड़े, तो वो फिर द्वैत वाली तो भाषा है कि परमात्मा से जुड़े, तो हम ये अगर बोलते हैं कि हम स्वयं से जुड़े, तो फिर सोचता है इंसान की भाई स्वयं से कैसे जुड़े, स्वयं कौन है। हाँ तो ये थोड़ा सा सबके हिसाब से क्लियर करो। हाँ, तो इसीलिए एक तरफा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि हम पहले परमात्मा शब्द हटा दे, परमात्मा को नहीं हटाना है, परमात्मा शब्द जो हमने इतना सुना हुआ है, इतना सुना हुआ है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें। हमारा पहला जो है पहला कदम स्वयं के ओर होना चाहिए, क्योंकि यदि हमने खुद को नहीं जाना तो परमात्मा को हम नहीं जान सकते। डायरेक्ट हम एक व्यक्ति परमात्मा को जान ले, वो पॉसिबल नहीं है। खुद को वो मिटाता चला जाएगा, खुद को मिटाता जब चला जाएगा वो व्यक्ति की तरह नहीं होगा। अब वो समष्टि की तरह जब होता जाएगा, तब वो अपने आप को जान पाएगा कि हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, और परमात्मा और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेप है खुद को जानना, और जिसने खुद को जान लिया वो ही परमात्मा को भी जान लेगा। फिर जब वो सब में देखेगा कि सब में मैं ही हूँ, तो वो कह सकेगा कि वो परमात्मा है। यानी कि वो एक ऐसी आत्मा जो सब में एक ही है, सब में व्याप्त है, वो है परमात्मा। यानी कि पर की आत्मा और मेरी आत्मा वो एक ही है, तो हो गया परमात्मा। परम आत्मा ऐसी एक आत्मा जो सब में है। अभी तो हमें लगता है ना हर व्यक्ति की अलग 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 आत्माएं हैं, ऐसा नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर हैं सबके अंदर अलग अलग। जब मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर निकलता है, और वो फिर से वो जो उसकी इच्छाएं और चाहते रह जाती हैं, फिर वो दोबारा जन्म लेता है, कहीं और जाके जन्म लेता है, फिर से शरीर धारण करता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो जब हम धीरे धीरे मिटते जाते हैं अहंकार के तल पे, इच्छाओं के तल पे, और खुद को समझते जाते हैं मैं कौन हूँ, तो ये सारे सूक्ष्म शरीर वगैरह सभी मृत्यु के साथ ये भी समाप्त हो जाते हैं। जब ये सूक्ष्म शरीर भी मिट जाएगा तो ही हमारा जन्म मरण खत्म होगा। तो हम कैसे जान पाए कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ? तो उसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताती हूँ, आप मेरे साथ करें, और नहीं समझ आए तो दोबारा भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, आंख बंद सभी रखें, फिर थोड़ा 5-7 मिनट एकदम खाली हो जाएं। ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, थोड़ा शांत बैठ जाएं। अब आप
ये देखें कि आपका जो होना है इस वक्त, हम इसको कैसे पहचाने कि ये सदा है, सदा था, सदा रहेगा। हम कहते हैं ना आत्मा सदा होती है, तीनों कालों में वो होती है और हर जगह होती है। तो पहले तो हमें ये समझ, थोड़ा सा हम उसको पहचानने की कोशिश करें कि मैं क्या सदा रहता हूँ, मैं क्या सदा होता हूँ। ठीक है, तो उसको आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम इसका। जैसे कल की घटना याद करें, कोई कल या अभी सत्संग, अभी इस पल के पहले के जो भी पल थे सुबह से लेके, वो सारी घटनाओं में आप याद करें, उन घटनाओं में आप थे, आपकी उपस्थिति थी। अब घटनाएं सारी कहाँ हैं? वो जो भी हो रहा था सुबह से, जब आप उठे थे सुबह, उसके बाद आपने जो जो भी किया था, अब सिर्फ मेमोरी है। लेकिन आप तब भी थे, साक्षी थे ना आप, तभी तो आप बता पा रहे हो कि मैंने सुबह ये किया था, मैंने वो किया था। तो आप पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हो, और आगे जो भी पल आएंगे उसमें भी आप होगे। हालांकि फ्यूचर नहीं होता है, पर समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो एक बात की बात है। हम सिर्फ शब्दों को ना पकड़ें। आने वाले जितने भी मोमेंट्स हैं आगे, जो भी आ रहे हैं, ये पल पास्ट में बीतता जा रहा है और नए मोमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मूवमेंट जो भी आ रहे हैं वो बदल रहे हैं, पर आप एज इट इज़ हो या नहीं। जितने भी बदलाव हो रहा है, मूवमेंट्स आ रहे हैं, मूवमेंट्स यानी कि आप सुबह उठे थे, आप फिर नहाए थे, फिर आपने खाना खाया था, फिर आपने कुछ काम किया था, तो वो सारे जो मूवमेंट्स हुए वो बदलाव थे, बदल रहे थे। कुछ पहले कुछ हो रहा था, फिर कुछ हो रहा था, फिर कुछ हो रहा था, पर आप सेम थे या नहीं? देखें, आंख बंद करके सोचें कि आप उस समय भी उपस्थित थे, आज भी, अभी भी उपस्थित हो, और ये सत्संग समाप्त हो जाएगा तो भी आप तो रहोगे। आपका होना बना रहा, तीनों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों में, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो होता नहीं है पर फिर भी कहने को हम कहते हैं। पर हर बार आप ये पाओगे कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आप वही के वही हो। अब आप वही के वही में, आपके अंदर भी शरीर भी बदल रहा है, मन भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहा है, भावनाएं भी बदल रही हैं। अब यहाँ पे भी बदलाव आ रहा है कुछ ना कुछ। हो सकता है सुबह आप बहुत अच्छे मूड में थे, अभी आप थोड़े अच्छे मूड में नहीं हो, या अभी से केवल शांत हो। आपकी भावनाएं बदल रही हैं। सुबह कुछ सोच रहे थे, अभी कुछ सोच रहे हो, ये भी बदल रहा है। लेकिन फिर भी आपके भीतर कुछ ऐसा है जो उस वक्त भी वही था, अभी भी वही है। उस वक्त भी नहीं बदला था, अभी भी नहीं बदला है, एज इट इज। वो हो आप, आपका होना, जो सारे मोमेंट्स के पीछे है। अब आपको मैं वो कल भी समझाती हूँ कि कैसे आप पाओ कि वो सेम है। जैसे आपकी कोई भी उम्र हो इस वक्त, 40, 50, 60, जो भी उम्र है आपकी, पर कभी आप उम्र के साथ, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आप भीतर से, आपको ऐसा लग रहा है मेरी उम्र बढ़ रही है? आप अपने भीतर से वही जान रहे हो कि मैं तो सेम हूँ, मैं भी कल भी वही थी, आज भी वही हूँ। अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र बढ़ गई या मैं बदल गई? तो आपको लगेगा कि आप वही के वही हो। 1 साल बीत गया या 6 महीने बीत गए, पर भी हो सकता है विचार बदले हों, भावनाएं बदली हों, दुख सुख आए हों, पर आप तो वही के वही हो। अच्छा, आप मान लो दिल्ली में थे, अब दिल्ली से आप ऋषिकेश आ रहे हो, ठीक है, आपने दिल्ली में टैक्सी पे बैठे, अब आप चल पड़े दिल्ली से। अब जो उपस्थिति आपकी वहाँ थी, सब बाकी सब बदल गया, घर छूट गया, टैक्सी में आ गए, फिर टैक्सी भी छूट गई, ऋषिकेश में उतर गए, पर आप वही के वही हो जो ट्रेवल करते हुए आ रहे हो। आप नहीं बदल रहे, घटनाएं बदल रही हैं, आप वही हो। हाँ, आपका शरीर भी थोड़ा बदल गया होगा, आपका मन भी बदला होगा, विचार भी बदले होंगे, पर आप वही हो।
ऐसा कौन समझ पा रहा है इस वक्त? समझ आ रहा है क्लियर कि कुछ हमारे भीतर है जो बिल्कुल सेम रहता है, जो बदलता नहीं है, आता जाता नहीं है, जो आपका ही होना है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। हाँ जी, कुछ कोई फीडबैक देगा? किसी को समझ आया कुछ? हम्म। मैं एक बात बोलूंगी इसमें, बहुत ही क्लियर है, मुझे लगता है इससे ज्यादा शायद क्या क्लैरिटी होगी हर चीज को एकदम से। मुझे एक चीज और समझ में आती है कि जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं शीशे में, तो हम देखते हैं एज बढ़ रही है, तो मेरी बॉडी, मेरे फेस पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, फेस की शेप कुछ चेंज होती है, जो भी फिजिकल हमारी स्किन की जो है टाइटनेस है वो कम हो जाती है। तो हम उसे देखते हैं तो हमें ना वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, ऐसे लगता है ओहो ये क्या हो गया। क्योंकि हम उसे शरीर को जो होता है, हम उसको शरीर को देख रहे होते हैं, तो हमें वो जो अच्छा नहीं लगता, तो वो हमें अंदर से ये आभास होता है कि जो स्किन है मेरी वो लूज हुई है, मेरा रिंकल्स आए हैं फेस पे, लेकिन अपने आप को अंदर से ऐसा फील होता है कि ये कैसे चेंज हो गया, मैं तो वही की वही हूँ। तो जो फेशियल चेंजेस आते हैं या हमारे स्किन के लेवल पे चेंजेस आते हैं वो अनएक्सेप्टेबल, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस समय कि वो इसीलिए अनएक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि हम जो हैं वो हमारा होना है जो वो शरीर को देखता है तो उसे लगता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो अंदर से तो वो फीलिंग वैसी की वैसी है हमारे अंदर यस। आज। यस। इसीलिए आप पाओगे कि बच्चों के साथ हम बच्चे भी हो जाते हैं, हमें उम्र का ध्यान ही नहीं रहता, हम नाचने भी लग जाते हैं एकदम से, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अंदर से तो हमारी उम्र बदली ही नहीं, और हम पैदा भी नहीं हुए हैं और मरेंगे भी नहीं। ये चीज़ हमें समझ आ जाती है धीरे धीरे। तभी हमारी कोई उम्र, कहते हैं ना, एज इज़ नॉट द लिमिट, या एज कोई नंबर ही नहीं। एज इज़ जस्ट अ नंबर, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है आपका। वो आपकी बॉडी की एज है, आपकी नहीं है। आप तो ना पैदा हुए, ना मरोगे, और ना ही आप घटते बढ़ते हो, ना ही आपको कोई दुख सुख होता है, ना ही आपकी कोई चाहत है। अपने को पहचानो। जब आपको धीरे अंदर से लगता है कि हाँ, कोई तो है मेरे अंदर जो बदल नहीं रहा, वही का वही है, सेम है। अब उस सेमनेस को फिर से देखो, सभी देखें आंख बंद करके, टटोलें अपने अंदर कि जो वो मैं हूँ, जो जिसकी उम्र नहीं बढ़ती है, जो मेरे ही अंदर है, क्या वो दुखी सुखी भी होता है? क्या उसको कुछ चाहिए क्या? देखिए जरा, आज बिल्कुल आपको आज साक्षात्कार हो ही जाना है कि आप कौन हो। क्योंकि अपने को जानने में क्या मुश्किल है, 1 मिनट में हो सकता है, 1 सेकंड में हो सकता है। देखें आपको क्या, ये जो भीतर हमारे सेमनेस है, वननेस है, क्या इसमें कोई दुख सुख है क्या? कोई आपको वहां पे तकलीफ है क्या? यदि आप अपनी सोच को हटा दो, मन को हटा दो, सब हटा दो। इसीलिए कहते हैं मन को बीच में मत आने दो, बुद्धि की कैलकुलेशन को बीच में ना आने दो, अपनी सोच को बीच में ना आने दो। यही है दुख के कारण। इन दुखों के कारणों को चुप करा दो, जो पैदा करते हैं दुख। जो आपके भीतर आपकी आत्मा है, जो आपका वननेस है, सेमनेस है, स्टिलनेस है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ आप पूरे पूर्ण हो, शांत हो, सुकून में हो, वहाँ आपको कुछ चाहिए ही नहीं। वहाँ पे आप कह सकते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, या जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। वहाँ जो है व्यक्ति, उसको जो छू रहा है, वहाँ से कोई बोलता है जब कि हाँ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसका ये बोलना सार्थक है, क्योंकि सच में ही आपको कुछ नहीं चाहिए। तब ऐसा नहीं अंगूर खट्टे वाली बात कि चाहिए तो सही, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा तो बोल देते हैं कुछ नहीं चाहिए। तब अंगूर खट्टे वाली बात नहीं रहेगी, यदि आप सच में उसको महसूस कर लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे कि यस, मेरे को सच में ही कुछ नहीं चाहिए।
मुझ आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरी बॉडी को कुछ चाहिए, क्यों? उसको भूख लगती है, उसको ठंड भी लगती है, उसकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है, बीमार भी पड़ती है बॉडी, या उसको जो भी चाहिए उसको देना होता है। बॉडी को कुछ चाहिए, मन को भी हो सकता है कुछ चाहिए हो, बुद्धि को भी हो सकता है कुछ चाहिए, पर मुझको तो कुछ भी नहीं चाहिए। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाती है कि मुझको तो कुछ नहीं चाहिए, अब आपके पास एक बॉडी है, मन है, बुद्धि है, तो आप इनको एक बैलेंस वे में फीड करके इनको भी अपनी हारमोनी में लाके, बिना दुख दिए, बिना टॉर्चर किए, बैलेंस वे में, कि ये भी एक परमात्मा की गिफ्ट है मेरे पास ये शरीर, और मन भी ज़रूरी है दुनिया के लिए, तो ठीक है। मन को एक सेवक की तरह जानते हुए, और फिर मन सेवक हो ही जाता है। वो तब तक ही मालिक बन के घूम रहा होता है जब तक मालिक नहीं, असली मालिक नहीं आया, है ना। कई बार आप एक महीना चले जाओ कहीं, नौकर को चाबी दे जाओ, वो मालिक की तरह घूम रहा होता है पूरे घर में, कहीं खा रहा होता है, कुछ भी बैठा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, मालिक है एक महीने के लिए। जैसे ही आप आओ वापस, तो तुरंत वो फिर से सेवक हो जाएगा, फिर से आप जो कहोगे वो कहना मानेगा। तो ऐसे ही जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं और मालिक जाग गया भीतर से, फिर आपका जो मन है अब आपको सताएगा नहीं, दुखी नहीं कर पाएगा। अब आप मालिक हो गए इस मन के। अब आप इमोशनली दुखी नहीं होगे, इमोशनली अटैच नहीं होगे किसी से, क्योंकि अब जानते हो मैं ये हूँ ही नहीं, मैं बेटी नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये सब रोल हैं, टेम्परेरी संसार में एक माया है, माया का खेल चल रहा है ये, तब आप इसको कह पाओगे ये खेल चल रहा है। वरना तो खेल कहाँ है, कितना ही सुन ले कोई, खेल लगता है क्या? छोटी सी बात के लिए लड़ने मरने को लोग तैयार होते हैं, कहाँ खेल लग रहा है, कितना सत्य लग रहा है। और जो सच में ही आत्मा में जीने शुरू कर देता है, फिर उसके लिए सब खेल हो जाता है, सपने जैसा संसार हो जाता है। वो व्यक्ति कह सकता है हाँ स्वप्नवत है संसार, सपने जैसा है संसार, खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है। अब जो व्यक्ति आत्मा को जानता भी नहीं है, वो अब उसको आप कितना ही कह लो खेल चल रहा है, सपना चल रहा है, वो नहीं, उसको भरोसा ही नहीं आएगा। उसका तो सारा इन्वेस्टमेंट संसार में हो रखा है, उसने तो सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है संसार में, पद में, प्रतिष्ठा में, पैसों में, रिलेशनशिप में। अब आप उसको कह नहीं सकते ये सपना है, उसके लिए तो बहुत बड़ी हकीकत है ये, वो मरने मारने को तैयार बैठा हुआ है। तो कितना ही ऐसा व्यक्ति सत्संग सुन ले, कुछ भी सुन ले, वो सुनता ही है। कौन से व्यक्ति को ये सब नहीं सुना? सभी ने सुना है कहीं, कभी ना कभी, लेकिन वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है खुद के स्वरूप को। तभी आप जान पाओगे जब आपको सही कोई मार्गदर्शक मिलेगा, कोई समझाने बताने वाला मिलेगा, सच्चा गुरु कोई मिलेगा जो आपको सच में ही आपकी आत्मा दिखाए कि ये है, ये तुम हो, जो तुम्हें तुम्हारा परिचय दे दे, और फिर तुम राजा की तरह अपनी ज़िंदगी बिताओ। चलिए, तो अब आप लोग की बारी है, बताइए आप में से किसको अपने स्वरूप का बोध हुआ, किसको नहीं हुआ, बताएं। सभी शेयर करें 2-2 मिनट। भाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा, इतना मजा आ गया। मैं तो आंख बंद करके ऐसे आनंद में भीग गई पूरी की। और एक पॉइंट और क्लिक हुआ सुनते सुनते, कि जैसे हम कहते हैं कि आज मेरा मन बहुत खुश है, आज मेरा मन बहुत दुखी है, तो इन मन के पीछे कोई खड़ा है जो बोल रहा है कि मेरा मन आज बहुत खुश है, मेरा मन बहुत दुखी है। तो हमारा क्या है कि फोकस जो मन पे होता है और वो दुखी सुखी हो रहा है। लेकिन अगर हम उस दुखी सुखी होने वाले मन के पीछे, जो कि ये जानता है कि मेरा मन दुखी हो रहा है, मेरा मन सुखी हो रहा है, मेरा मन खुश हो रहा है, मेरा मन कुछ खाने को कर रहा है, उस जो पीछे जो जानने वाला है मन को भी वहां तक पहुंच जाए, तो वहां पे कोई संवेदनाएं नहीं है, वहां पे बिल्कुल एक स्टिलनेस है। ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था सुनते। बिल्कुल, बहुत सुंदर, यस, बिल्कुल ठीक पहुंचे हो आप, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जगह पे आप
का तीर लगा है। बहुत सुंदर। बहुत ही मतलब इतना, मैं हाँ। क्या नहीं बताऊँ, ऐसी फीलिंग हो रही है, मैं मेरे पास शब्द नहीं है और आंखों में आंसू हैं। थैंक यू सो मच। सो गुड। देखो, आप ही महाराजा हो गए, राजा हो, कहते हैं ना शहनशाहों का शहनशाह, ये है, ये स्थिति है शहनशाहों की, कि जो सच में यस। अपने को पहचान लेता है, अरे ये तो मैं ये हूँ, सारे दुख एक क्षण में कर खत्म हो गए, एक क्षण में, कि मैं तो जानने वाला हूँ बस। और सच में ही पहचान लिया खुद को, तो वो एक बार का पहचाना हुआ भी हमेशा के लिए हो जाता है। फिर आप कितना ही मन में भागो, कितना ही सोचो कि अरे ये छूट छूट जाता है, कुछ नहीं छूटता। एक बार आपको बोध हो गया, फिर आपको वो बार बार वापस आप खींचते खींचे चले ही आओगे वापस अपनी आत्मा में, है ना। एक बार पता चल जाए कि मेरा घर वो महल है, तो कौन झोंपड़ी में रहेगा, बार बार महल में ही तो जाके रहेगा। उसकी या वो तो एक सेकंड में अपनी झोपड़ी, अपना छोटा मकान छोड़ के महल में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे हमें आत्मा का बोध होता है कि अरे यहाँ तो कोई दुख है ही नहीं, कोई संवेदना ही नहीं है, कोई तू तू और मैं है ही नहीं, भक्त भगवान ये भी नहीं है, कोई शब्द ही नहीं वहाँ पर, बस एक विराट शून्यता, एक वननेस, एक ठहराव, एक स्टिलनेस। फिर आप उसी में जब बार बार जाते हो, बार बार ठहरते हो, और भी रहस्य खुलते हैं, और भी आपको पता चलता है वहाँ पे ऐसे आनंद के झरने फूटेंगे, प्रेम की नदियाँ बहेंगी, वो सब धीरे धीरे होता जाएगा, है ना। तो कोई ये ना समझे कि बस उस स्टिलनेस में, शून्यता में क्या है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। वो जीवंत है, वो प्रकाश स्वरूप आपका होना है ना। और आपकी अमरता का राज है वहाँ पे। आप कभी वहाँ पे जो जीने लगता है, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। फिर उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता, उसमें और कृष्ण में कोई फर्क नहीं रहता। तो आप इसको ऐसा इजी, ऐसा छोटे हल्के में ना लें कि क्या हो गया, थोड़ा सा शून्यता महसूस हो गई, तो नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। मतलब कहने को शब्द नहीं है कि आपका होना है, वो आपका स्वरूप है, विराट स्वरूप। वो कहते ना कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, वहीं आपको अपना खुद का विराट स्वरूप आपको दिखेगा। यस, और भी कुछ सब लोग शेयर करें। आप सबने किया है मेरे साथ प्रयोग। हाँ। एक चीज और बोलूंगी कि मुझे लगता है कि जिसे हम शून्यता कह रहे हैं, शून्यता कहने पे किसी को ऐसे लगता है कि फायदा क्या है इसका। हम्म। मुझे तो एक नया शब्द इसके लिए आ रहा है अंदर से, पूर्णता है, फुलफिलमेंट। यस, बिल्कुल ठीक। शून्यता से ज़्यादा और अच्छा शब्द है पूर्णता। यस। हाँ, पूर्णता में एक भराव है, क्योंकि हर व्यक्ति भरना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति जैसे आज खाली महसूस करता है, कुछ उसे ऐसे तलाश सी रहती है, कुछ पाने की, कुछ चाहने की। क्या करूं ऐसा कि भीतर की जो बेचैनी है, भीतर का जो खालीपन है वो खत्म हो जाए। अब अगर हम उसे कहेंगे भी तुम खाली हो जाओ, वो कहेगा पहले से ही मैं तो परेशान हूँ खालीपन से अपने, मैं क्या करूं। तो अगर हम उसको ये कहें, बोले कि भाई तुम पूर्णता में जीने लगोगे, तुम्हारे अंदर एक फुलफिलमेंट आएगी। तो फुलफिलमेंट उसको ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि फुलफिलमेंट, अच्छा यही तो मैं तलाश रहा था। और बाहरी किसी भी चीज से उसे फुलफिलमेंट जैसी चीज फील नहीं होती जब तक उस बिंदु पे ना पहुंचे जो हमारा अपना होना है, जिसे पूर्णता कहते हैं। यस। और एक चीज और मैं कहूंगी कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि परमात्मा जो है वो सारी आत्माओं का निचोड़ है, टोटल है ना। निचोड़ मतलब? सारी आत्माओं को कुल, जैसे कुल सबका जैसे होता है ना कि सारे शून्य इकट्ठे कर दो, तो अच्छा, सारी जोड़। आत्माओं का जैसे जोड़ हो गया, निचोड़ जोड़। हो गया टोटल। हाँ हाँ, कुछ भी तो वो ये अलग समझ अलग, नहीं। हाँ। अलग अलग सिर्फ हमें बांटता है कि आत्मा, इसकी आत्मा, मेरी आत्मा, क्योंकि अभी हमारा शरीर और मन की जो दीवारें हैं वो बीच में आ जाती हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है, वरना वो फुल टोटल एक ही है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और कोई कुछ कहेगा, बताएगा कुछ?
ठीक है। तो ये जो मंजू जी ने जैसे बोला कि खालीपन, हाँ खालीपन हमें पहले ही लग रहा है, फिर हम कहें और खाली हो जाओ, तो इस पे भी मैं बात करना चाहूँगी कि खालीपन कहाँ से आता है। जैसे खालीपन आता है हमारा ही बनाया हुआ है, वो सच का खालीपन नहीं है, हमारी इच्छाओं इच्छाओं का ही परिणाम परिणाम है वो। जैसे मान लो आपने एक इच्छा कर ली कि मेरे पास गाड़ी हो, अब वो गाड़ी जब तक नहीं आएगी आपको खालीपन लगेगा कि अरे मेरे पास गाड़ी की कमी है, कमी लगेगी। एक खालीपन कमी एक ही बात है। आपको आप अभी तक कोई कमी न उसकी थी ही नहीं, लेकिन जैसे ही आपने इच्छा आ गई, लोगों की देख ली, कुछ ख्याल आ गया कि नहीं गाड़ी तो होनी चाहिए, अब उस दिन से आपको कमी खलने लगेगी उसकी। तो ये हमने ही पैदा किया ना। जब गाड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था तो सब लोग मज़े में रह रहे थे, उनको किसी को कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी कि गाड़ी नहीं है हमारे पास। जब लोग जंगलों में रहते थे घर की भी कमी किसी को नहीं लगती होगी, शायद कहीं भी रहते होंगे। तो ये कमी भी हमारी ही पैदा की हुई है सारी। जैसे लोगों को देखते हैं कि अरे इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, और जिसका बच्चा नहीं है वो उसको लगता कमी है, मेरे परिवार में कमी है, फिर उसको वही कमी अंदर अपने अंदर हृदय में खलने लगती है कि कमी है। अच्छा, फिर अगर मान लो बच्चे भी हैं, अब बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो अब कमी है, फिर कमी हो गई। फिर बच्चे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, अब कमी, फिर से कमी हो गई। ये कमी हम ही लगातार पैदा किए चले जा रहे हैं कि होना तो ऐसा चाहिए था, हुआ नहीं, अंदर कुछ श्रिंक हो गया, कुछ ऐसा लगा कि यार कम हो गया, कुछ मेरा अंदर भराव कम हो गया। सोच से सिर्फ सोचा है हमने कि ऐसा होना चाहिए था और वो नहीं हुआ, तो हमें अंदर कमी लग रही है। मेरे मार्क्स 100% आने चाहिए थे, 80% आए हैं, या 80 आने थे 60 आए हैं, अब कमी हो गई अंदर। तो ये कमियां आर्टिफिशियली नहीं लग रही आपको मेरी बात सुनने से कि मुझे 1 लाख कमाने थे, अब 1 लाख नहीं कमा रही तो 80 कमाए तो 20,000 की कमी हो गई मेरे को, जबकि काम चल रहा है अच्छे से। पर वो जो हमारी सोच थी कि हमने तो 1 कमाने थे, हमने ऐसा सोचा था, एक एक का टारगेट फिक्स किया था और 80 का हुआ। काम तो हमारा 40 में ही चल रहा है, लेकिन बस टारगेट नहीं हुआ तो हमें कमी लग रही है। तो इस तरह कमियां हम ही खुद पैदा कर रहे हैं, कंपैरिजन करके, देखा देखी, अपनी इच्छाएं पैदा करते जा रहे हैं, और कमियां अपने अंदर कमियां हम ही उस कमियों को पैदा कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये कमी है, ये कमी है, मेरे ये कमी है। फिर दूसरों को देखते हैं, अरे ये तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती है, मैं तो नहीं कर पाती, तो लो कमी हो गई, फिर से कमी पैदा कर ली हमने। तो देखा देखी, कंपैरिजन कर कर के, दूसरों को देख के हमारे अंदर एक इल्यूजन पैदा होता है कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अगर इस तरह से हम कमियां ही देखने लग जाएंगे तो कमियां कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसके पास जितना मर्जी हो जाए कुछ तो कमी रह ही जाएगी। कोई कितना ही गुणवान हो फिर भी कुछ गुण तो शायद नहीं होंगे उसके भी। कोई हर चीज़ में अच्छा है पर फिर भी कई चीज़ें उसको भी नहीं आती। करोड़ों रुपए हो फिर भी अरबों तो नहीं है उसके पास, अरबों हो तो खरबों नहीं है, कहीं ना कहीं तो उसकी मालिकियत की सीमा आ जाती है। तो इस तरह से हम हमेशा अपने आप को अधूरा पाते हैं जब हम इस तरह से सोचने लगते हैं, इस तरह से देखने लगते हैं। ये हमारा इल्यूशनरी, ये इसी को कहा गया है माया जाल। ये माया है, खुद ही हम क्रिएट कर लेते हैं। तो बस इससे बचना है हमें हर हाल में। इसीलिए कहते हैं संसार से मुक्ति पालो, बंधनों से मुक्ति पालो, ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति पालो, लोगों को देखो ही मत, इच्छा ही पैदा ना करो, तभी ये सब बातें बोली जाती हैं। पर जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में जीने लगता है, उसको पता चल जाता है, फिर वो ये भ्रम जाल में नहीं फंसता। उसको समझ आ जाती है कि ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे को जितनी ज़रूरत है बस मुझे उतना यदि है मेरे पास तो मैं राजा हूँ, बस इतना ही ठीक है। अगर मेरे शरीर को जितना चाहिए, 2-4 जोड़ी कपड़े हो, थोड़ा भोजन हो, छत हो उसको
हाँ ना, ताकि ठंड ना लगे, सर्दी गर्मी तूफान से बचे। बहुत है, काफ़ी है। ऐसी सोच रखता हो कोई व्यक्ति तो उसको कहाँ कमी है? तो उसको कोई कमी है ही नहीं। कि जितना जरूरी उतना यदि है मेरे पास तो बस और क्या चाहिए? फिर तो हम राजाओं के राजा हैं ही। क्योंकि जब आत्मा में जीने लग गए और बाहर भी उतना है जितना जरूरी है, बस हो गया, बात बन गई। किसी से हम मांग नहीं रहे, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, तो बस इतना ही काफ़ी है। तो वो फिर संतुष्टि में जीता है। ऐसा व्यक्ति फिर संतोष हो जाता है उसको। कम में भी वो बहुत, उसको लगता है बहुत ज़्यादा है मेरे पास। उसको कमी खलती ही नहीं, क्योंकि वो कमियों की तरह देख ही नहीं रहा, उसको चाहिए ही नहीं। और जब भीतर का जब बोध होता है तभी हम ये सब कर पाते हैं। तो हमें बाहर संसार में जो माया जाल है इससे भी बचना है। अपने पे दृष्टि डालें, क्या सच में मुझे ज़रूरत है? क्या सच में मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट है कितनी? तब आपको सही अंक आएगा आपके अंदर कि हाँ, मुझे तो बस इतना ही तो चाहिए, इससे ज़्यादा तो मेरे लिए परेशानी का ही कारण बन जाएगा। जैसे आपको 2 कमरे चाहिए और आपने 20 कमरों का घर ले लिया, तो अब आप 18 कमरों का क्या करोगे? वो धूल मिट्टी पड़ेंगे, सारा उसको डस्टिंग करनी पड़ेगी, उसका रख रखाव करना पड़ेगा, है ना? तो आपने अननेसेसरी उसको अपने ऊपर बर्डन ले लिया, चिंता का कारण मोल ले लिया। यदि आपके पास उतना ही था, आप बस उसी में संतुष्ट थे, तो आपको बिल्कुल आपका सारा टाइम बच जाता। आपको अब कुछ करना ही नहीं, अपने में मस्त रहना, बस ध्यान साधना करनी है अपने में, जो भी करें आप। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी कष्ट का कारण बनता है, ये भी हर इंसान को समझ आनी चाहिए। और कम भी हो तो भी सही नहीं है, तो हम मांगना पड़ता है, दूसरे का मुख देखना पड़ता है, वो भी सही नहीं है। तो बैलेंस यहाँ पे है, बैलेंस, जितना ज़रूरी उतना बस, फिर फुल स्टॉप। राइट? चलिए, किसी ने और कुछ शेयरिंग करनी है या कुछ पूछना है? नमस्ते मीरा माँ, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्ते सोनिया, मैं ठीक हूँ। मीरा माँ, हमारी याद है एक बार बीच में बात हुई थी, मैंने आपको अपने नेफ्यू के बारे में बताया था। हम्म। तो आज उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो आपने बोला था, वो हमने, अभी जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, ओके। ड्राइव कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मन भी ऐसा हो रहा है, हम्म। थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपसे, थोड़ा सा समझ चाहिए। जी। हाँ, देखिए, इन चीज़ों से मैं भी गुजरी हुई हूँ कि अपना जो लव्ड वन होते हैं, यदि उनको हम रिहैब भेजते हैं तो काफ़ी ख़राब लग रहा होता है। पर यकीन मानिए, कई बार वो बिंदु आते हैं कि जब हमें ये सब करना पड़ता है, जब हमें कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो ये सच मानिए उसके लिए ये बेस्ट है। यहाँ पे जाना ज़रूरी है उसके लिए, नहीं तो उसके जीवन का एक खतरा बन जाएगा। हम लोग सोचते हैं दुनियादारी को, समाज को, लोग क्या कहेंगे, या हम ऐसा सोच ही नहीं पाते कि हमारा बच्चा है वो ऐसे कैसे मतलब हो गया, या उस चीज़ को हम ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पर हमें वो करना होगा, एक्सेप्ट करना है। और आपने अच्छा डिसीजन लिया, शायद उसका जीवन बच जाए, लेकिन है तो परमात्मा के हाथ में ही। पर फिर भी हमें ये डिसीजन कई बार लेने पड़ते हैं जब उसकी सेहत भी ख़राब हो रही है और उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। तो आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है, मैं तो यही कहूँगी। और आप भी धैर्य रखें। और दूसरी बात है कि हम फैमिली, इसमें कैसे प्रेयर्स हाँ, वगैरह कर सकते हैं हाँ, उसके मैं, साथ, क्योंकि मैं अभी वहीं जा रही हूँ। हाँ, और बस पिता के प्रेयर साथ करें, उसके लिए प्रे करो, प्रे और प्रे करें। आगे उसके लिए गुड विशेस मांगो। बिल्कुल। तो ये रास्ता खुला है, तो आप मुझे बताइए अब कैसे आगे का इसके लिए। देखो, बहुत बार ये होता है कि जैसे एक माँ है, वो बच्चे से अटैच है, ठीक है। अब हो सकता है कि कुदरत कुछ ऐसा करती है कि बच्चे को इस तरह से कर दिया कि माँ को ये लेसन सीखने हैं कि वो डिटैच हो जाए। तो उसको, यदि वो डिटैच हो गई और परमात्मा की तरफ उसका मुख हो गया उसकी वजह से, या किसका भी हो जाता है, फिर वो वहाँ से प्रेयर करती हैं, दुआएं करती हैं, तो उस बच्चे को भी असर आता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है।
क्योंकि कुदरत किसी को कष्ट नहीं देना चाहती, कुछ लेसन्स हैं जो सीखने हैं बस। तो हो सकता है माँ के लिए कोई लेसन हो और वो सीख ले, उससे निकल जाए। आपके लिए कोई लेसन हो, है ना, आप उससे सीखो, डिटैच होके उसके लिए आप कि उसका कल्याण हो, कल्याण की भावना से उसके लिए जो भी कर सकते हो प्रेयर करिए, ब्लेसिंग दीजिए। डीप ध्यान में जाके विजुलाइज कीजिए कि वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और खूब ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम ये विजुलाइज करेंगे कि वो ध्यान साधना कर रहा है वो बच्चा, तो वो इन फ्यूचर यदि इस रास्ते आ गया तो उसका ये सारी चीज़ें छूट ही जाएंगी। जितनी भी ये नशों की चीज़ें हैं, वो नशा क्यों करता है? वो कुछ ऐसा चाहता है, ईगो से वो मुक्त होना चाहता है कोई व्यक्ति। उसके अंदर कुछ ऐसा है कि वो दुनियादारी में भी नहीं जाना चाहता, ऐसा व्यक्ति वो नशों में चला जाता है। तो अगर वो ऐसा बच्चा ध्यान साधना में आ जाए, बाद में जब वो थोड़ा संभले और ध्यान साधना में आ जाए, तो उसको वही चीज़ मिलने लगती है कि जो वो नशों में था वो उसको मिलता था, एकदम से निर्विचार स्थिति। हालांकि वो निर्विचार स्थिति नहीं होता, सिर्फ उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन वो बचना चाहता है संसार की बातों से। संसार में जो जैसे लोग जी रहे हैं वो नहीं जीना चाह रहा है, इसीलिए वो नशों में पड़ा है। तो जब ध्यान साधना में भी कोई बच्चा आ जाता है ना, तो उसको लगता है हाँ ये बेटर ऑप्शन है, मैं संसार में भी नहीं जाऊंगा, अपनी आत्मा में टिकूंगा, अपनी मस्ती में भी आ गया। तो वो बहुत सारे लोग फिर बच्चे जो हैं ठीक रास्ते पे आ जाते हैं। ये मैंने खुद देखा है। तो आप विजुअलाइज करें खूब गहरी ध्यान साधना में कि बच्चा जो है खूब ध्यान साधना में चला गया है, वो खूब अच्छा, बिल्कुल उसका फ्यूचर देखें कि वो बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत अच्छा आगे बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, और उससे पेरेंट्स भी खुश हैं, सब खुश हैं, आप भी खुश हो। तो ऐसे विजुलाइज करोगे तो धीरे धीरे उसका असर ज़रूर आएगा। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। जी हाँ जी, और कोई? ठीक है, तभी समय भी कम है तो हम ध्यान करते हैं। आंख बंद कर लें। और क्योंकि आपने ग्रुप में बात की है सोनिया जी, तो मैं चाहूँगी हम सब मिलके इनके भतीजे के लिए दुआएं करें। 2 मिनट हम आंख बंद करते हैं और ये अपने क्योंकि मेरा भतीजे, भाई भी नहीं है, क्योंकि मेरा भाई भी नहीं है हाँ, ना, मैं हम सब इसलिए बहुत मिलके आपके हमारे लिए दुआ करेंगे। उनका नाम क्या भतीजे का? हार्दिक हार्दिक गुलाटी। ठीक है, ठीक है, हम सब लोग हार्दिक गुलाटी जी के लिए ब्लेसिंग भेजते हैं। सब लोग विजुलाइज करें कि सोनिया जी का भतीजा हार्दिक गुलाटी, और वो रिहैब में जा रहा है, उसकी वो नशों की आदत कुछ ऐसी बच्चे की लग गई है। तो अपनी गुड विशेस भेजें कि वो जल्दी ही उस चीज़ से बाहर निकल जाए और उसका कल्याण हो। सब लोग अपने अपने शब्दों में हाथ ऐसे रख के कि उसको आशीर्वाद दें कि वो बच्चा जो है फले फूले आगे बढ़े और उसका मंगल हो, कल्याण हो। खूब ध्यान साधना में आए, ध्यान साधना में उतरे, उसको विजुलाइज करें कि वो ध्यान में डूब रहा है, नाच रहा है, खुश है, सारी आदतें उसकी ख़त्म हो गई, जो भी गलत आदतें थी सब हट गई और अब एकदम प्योर बच्चा हो गया है। और माँ बाप के लिए भी अपनी माँ के लिए सहारा बना हुआ है। आप सब उसको देख के खुश हो। तो दें, सब सब अपनी दुआएं दें उस बच्चे के लिए। मन ही मन बोले कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। सभी सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो, सबका भला 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 हो। चलिए,
हम ध्यान करते हैं। सभी लोग आंख बंद रखें और जो भी भीतर महसूस हो रहा है, कुछ सुकून, कुछ शांति, कुछ प्रेम, आनंद, कुछ भी, जो भी आपके हृदय में महसूस हो रहा है उसे महसूस करें, देखें उसे। अपनी आती जाती श्वास को देखें, अपने पूरे शरीर को महसूस करें और फिर देखें ये देख कौन रहा है, ये कौन है जो महसूस कर रहा है। देखने वाले को देखें। ये कौन है जो दुखी सुखी होता है और कौन है जो उसको देख रहा है, जान रहा है। कोई तो है जो जानता है कि मन दुखी हुआ, मन सुखी हुआ, मन रो रहा है, मन उदास है। ये देख कौन रहा है, उसको देखें। देखने वाले को देखें, जानने वाले को जानें। तब आपको पहली बार खुद का होने का एहसास होगा। आपको एक दूरी बनेगी दुख से, अपने दुख से एक दूरी बनेगी, डिटैचमेंट होगी। देखने वाले को देखें। देखने वाले को देखें। कौन है जो देख रहा है? कौन है जिसको सब मालूम है, जो सब देखता है, सब जानता है? आप ही के भीतर आप ही हो वो जो सब देख रहे हो, सब जान रहे हो। देखना जारी रखें। जब आप देखने वाले को देखते हो तो आप पाते हो कि देखने वाले को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि देखने वाला सबको देखने वाला है, सबको वो देख रहा है, सबको जान रहा है, पर स्वयं को कैसे देखेगा? जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, क्योंकि आप खुद देखने वाले परमात्मा हो और जो भी दिखाई दे रहा है वो आपसे दूरी पे है, इसीलिए आप देख पा रहे हो। और आप कौन हो? देखने वाला। देखने वाला आप हो, आप देखने वाले हो, इसीलिए आप एक हो। और जो भी दिखाई दे रहा है वो दृश्य है, उसको हटा दें। ये दृश्य बदलते रहते हैं, आते जाते हैं, ये दुख सुख आते जाते हैं। जो आज है कल हिस्ट्री हो जाएगा, भूल जाओगे आप थोड़े सालों में, 2-4 साल में भूल जाओगे सब कुछ। लेकिन आपका होना, आप तो वही के वही हो। दृश्य बदल रहे हैं, कैलेंडर बदल रहे हैं, ईयर आ रहे हैं जा रहे हैं, आप वही के वही हो। इसीलिए आप कहाँ खड़े हो? टाइमलेसनेस में खड़े हो। आपके भीतर कोई समय है ही नहीं। समय सिर्फ कैलकुलेशन से आता है। घटनाएं बदल रही हैं इसलिए कैलकुलेशन होती है और इसलिए आपको ऐसा लगता है इतना समय बीत गया, वरना समय तो है ही नहीं। समय ठहरा हुआ है। ऋतुएं आती हैं जाती हैं, दिन होती है रात होती है, इस कैलकुलेशन की वजह से हम समय को नाप लेते हैं, जबकि समय हमारा ही ईजाद किया हुआ है। पर आपका होना समय के पार है, क्योंकि ये समय आपने बनाया है। आप समय से पार हो, समय के पीछे खड़े हो।
सारे मन का हिसाब किताब, बुद्धि का हिसाब किताब सब छोड़ दें, सब हटा दें, सब रिश्ते नाते सब गिरा दें, कोई सोच नहीं। समय के अंदर जो भी है वो सब हटा दें, समय और स्थान के अंदर। ये भाषा भी आपकी सीखी हुई है, और जो भी जितना भी सीखा हुआ ज्ञान है वो सब हटा दें, जो भी पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान है वो भी हटा दें, क्योंकि आप सब ज्ञानों के ज्ञान हो, आपको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। देखें आपको सब ज्ञान हो रहा है कि नहीं। आप यदि मेरे साथ चल रहे हो तो आपको सब कुछ ज्ञान हो रहा है, सब कुछ ज्ञात हो रहा है, हर चीज का ज्ञान हो रहा है आपको। तो आप खुद ज्ञान स्वरूप हो, आपका होना ज्ञान स्वरूप है। वो कहते हैं ना, बुद्ध को ज्ञान हो गया किस चीज का? खुद का, कि मैं तो ये हूं। कहाँ ढूंढ रहा था? शरीर को कष्ट दे के क्या जरूरी है? क्या शरीर को कष्ट देना, तप करना? सिर्फ हमारी आंख खुल जाए, हमें जागृति हो जाए, हमें बोध हो जाए, बस उसके बाद तो सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया मैं कौन हूं, फिर आप संसार में उलझ नहीं सकते, संसार में भटक नहीं सकते। अब संसार आपको खींच नहीं सकता। माया कितनी ही ताकतवर हो, पर आत्मा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। यदि आत्मा ने आपको खींच लिया है, परमात्मा ने आपको पकड़ लिया है, तो फिर संसार की माया जो है कमज़ोर पड़ जाती है। और यदि आत्मा का बोध नहीं है तो फिर संसार की माया इतनी पावरफुल है कि वो आपको एक सेकंड में अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो हमें हर हाल में अपनी आत्मा में ठहरना, टिकना सीखना है। आज हमें पता चला है, हम बार बार वहीं जाएं, वहीं अपने बोध में ठहरें, बोध में रुकें, बोध का मज़ा लें, अपने होने का मज़ा लें। इस होने में मज़ा है, आपके होने में ही सारे मज़े छुपे हैं। बाहर के सारे मज़े तो डिपेंडेंट हैं, कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, कभी दुखी करके जाएंगे कभी सुखी करके जाएंगे, पर आपके होने में कभी भी दुख है ही नहीं, कोई पीड़ा ही नहीं है, कोई धोखा ही नहीं है, कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, कोई समय का भी यूज़ नहीं है कि समय निकालना पड़ेगा। आप तो हो ही ना, आप खाते पीते उठते बैठते सब समय आप अपनी आत्मा में रमण करें और काम करते रहें, शरीर से काम करते रहें, बाहर के भी, और भीतर ही भीतर अपनी आत्मा का मज़ा लेते रहें, अपनी उपस्थिति का मज़ा लें। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देने जा रही हूँ। आप खाना खा रहे हो, उपस्थिति, अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए खाना खाएं कि मैं हूँ तो ही मैं खाना खा रहा है, ये शरीर खाना खा रहा है, मेरा होना पहले है और फिर ये शरीर है, मन बुद्धि है, और फिर खाने की क्रिया हो रही है, पर मेरी उपस्थिति है तो ही ये हो रहा है ना। ऐसे कोई भी काम करें अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए। जैसे हम कहते हैं परमात्मा की उपस्थिति महसूस करो। अब परमात्मा शब्द हटा दो, आपको अपनी उपस्थिति तो महसूस हो रही है ना कि मैं हूँ यहाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो भगवान परमात्मा शब्द को डिलीट ही कर दो, आप स्वयं के बोध में आ जाओ कि मेरा होना है ना, मैं हूँ तो ही तो मैं सुन रही हूँ, मैं हूँ तो ही तो मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ तो ही तो मैं खा रही हूँ, मैं हूँ तो ही तो मैं देख पा रही हूँ सबको। तो मेरा होना प्रथम है और मेरे होने से ही सब है। मैं ही नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा होना मेरे लिए प्रथम है। जब हम खुद के बारे में जान लेंगे तो हम सबके बारे में जान लेंगे कि ऐसे सबके लिए उनका होना प्रथम है। जैसे मैं मेरे लिए मैं परमात्मा हूँ, वैसे सब सबके लिए वही परमात्मा है, और हम सबका एक ही दृष्टा है, एक ही साक्षी है, एक ही आत्मा है। तो ये धीरे धीरे रहस्य खुलते जाएंगे, है ना। आपको बौद्धिक बुद्धि से नहीं समझना है,
ये रहस्य खुद ब खुद जान लोगे। जितने शून्य होते जाओगे, जितने मेल्ट होते जाओगे, जितना मन आपका जो है प्योरिटी की प्योर होता जाएगा और विलीन होता जाएगा आत्मा में, उतने ही आप धीरे 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 आपको बोध आपका बढ़ता जाएगा। अभी तो आपने सिर्फ पैर रखा है, फिर आप पूरी धरती आपकी, पूरा विश्व आपका, पूरी कायनात आपकी। ठीक है, तो चलिए अब हम 10 मिनट मौन हो जाते हैं हम सब। अब कुछ ना करें, सब छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सब भूल जाएं और अपने होने का मज़ा लेते हुए 10 मिनट तक आंख ना खोलें, बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।